गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बीएमसीई में पढ़ते हैं टिम्बर, लकड़ी या प्रकाष्ठ। इससे पहले जो आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे उसमें आपका ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट और लाइम ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आप पढ़ेंगे टिम्बर, लकड़ी। लकड़ी जो है वृक्षों से प्राप्त होती है। लकड़ी को बिल्डिंग के अंदर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं जो कि टिम्बर कहलाता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है फ्यूल ईंधन, फ्यूल वुड, ईंधन लकड़ी। दूसरा आपका है टिम्बर, प्रकाष्ठ या इमारती लकड़ी। फ्यूल वुड क्या है? वह लकड़ी जो आग जलाने के काम आता है फ्यूल वुड कहलाता है। यानी कि वह लकड़ी जिसका कि यूज़ ना हो, जो कि रद्दी लकड़ियों में जाती हैं, जिससे कि कोई उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ जलाने के काम में आए, वह जो है आपका फ्यूल वुड ईंधन लकड़ी कहलाती है। सेकंड आपका है टिम्बर, प्रकाष्ठ या इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी भवन तथा अन्य अभियांत्रिकी निर्माण कार्यों में प्रयोग होती हैं जो कि आपकी टिम्बर कहलाती हैं। जो है आपका टिम्बर टू टाइप्स होते हैं। जैसे कि है आपका पहला आपका है लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर, जीवित या अचल प्रकाष्ठ। ये होता क्या है? जैसे कि जो वृक्ष यानी कि खड़े पेड़ जो कि जीवित रहते हैं, जो कि ज़मीन से लगे होते हैं, जो कि जिनकी सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, खड़े वृक्ष जो होते हैं वो आपके जीवित वृक्ष या अचल प्रकाष्ठ कहलाते हैं। ठीक है। और सेकंड आपका है डेड आर रफ टिम्बर, मृत या स्थूल प्रकाष्ठ। ये क्या होते हैं? ये इस प्रकार के पौधे या इस प्रकार के पेड़ जो कि काट करके अलग कर दिए जाते हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं, उनकी टहनियों को या उन ज़मीन से जो है अलग कर दिए जाते हैं, इस प्रकार के जो हैं पेड़ आपके मृत या स्थूल प्रकाष्ठ कहलाते हैं। ठीक है। जिनको जो है आप किसी भी यूज़ में कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपका हुआ तख्ता बनाने में, धरन के यूज़ में, लट्ठे के यूज़ में, पट्टी के यूज़ में, इत्यादि चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका हुआ डेड टिम्बर। तो आप समझ गए होंगे लाइव टिम्बर और डेड टिम्बर क्या है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, वृक्षों की संरचना। वृक्षों की संरचना जो है वो निम्नलिखित प्रकार की है। देख लीजिए आप, इसमें फिगर बना हुआ है। पहला है आपका वृक्ष की छाल वृक्ष की तना होती है। वृक्ष की तना के जस्ट बाद ही बाहरी छाल उसकी होती है। छाल के बाद उसके काष्ठ होते हैं, सेप वुड होता है, मज्जा रश्मि होती है, मॉड्यूलरी रेज, हार्ट वुड होता है, इनर ब्रेक होता है, पिथ होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं तने के एक प्रारूपी अनुप्रस्थ काट हैं, यानी कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ ट्री है। ठीक है। इसमें जो है आपका बर्क क्या है, यानी कि छाल क्या होता है, इसको देख लीजिए आप। छाल जो है वृक्ष का वह बाहरी आवरण होता है तथा वृक्ष के संरक्षण का कार्य करता है। यानी कि जो है जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनका जो बाहरी आवरण होता है वह जो है आपका छाल या बर्क कहलाता है, जो कि पौधों की रक्षा करता है, संरक्षण का कार्य करता है। इसको जो है इसमें जो है दो सतह होती हैं। ठीक है। यानी कि बर्क में दो सतह होती हैं। पहला जो है आपका आउटर बर्क होता है, दूसरा जो है आपका इनर बर्क होता है। बाहरी छाल होता है, भीतरी छाल होता है। बाहरी छाल जो कि आपको बाहर से दिखता है, उसके जस्ट वो जो है आपकी छाल होता है, उसके जस्ट
बाद वाली परत जो होती है वो आपकी भीतरी छाल होती है, इनर बर्क होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रस कास्ट, सेप वुड। देख लीजिए ये क्या होता है। यह ऐधा परत से पहले वृक्ष में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण एवं वृक्ष के विभिन्न भागों में पहुंचाना है तथा इसका रंग जो है और वो भार जो है दोनों हल्का होता है। रस कास्ट जो है आपका कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतः कास्ट, हार्ट वुड। यह रस कास्ट के अंदर वलय होते हैं। ठीक है, मिले होते हैं, घुले होते हैं। इनका जो रंग होता है वो काफ़ी गहरा होता है तथा इनका जो भाग होता है अधिक दृढ़ होता है। हाँ, अधिक जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, सघन होते हैं, अधिक टिकाऊपन होते हैं। ठीक है, ये जो अंतः कास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मध्यक, पित्त। जैसा कि देख लीजिए इसमें आपका है, ये पॉइंट आपका मध्यक है, ये है आपका अंतः कास्ट है, मज्जा रश्मि है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें हैं, तो वो आपका मध्यक है। मध्यक क्या होता है? यह जो है वृक्ष का सबसे आंतरिक या फिर सबसे मध्य भाग होता है। इसका आकार जो है वो बहुत कम होता है तथा यह बहुत कमज़ोर होता है, जो कि वृक्ष के सबसे बीच का पार्ट जो होता है वो आपका पित्त होता है, जो कि कमज़ोर माना जाता है। ठीक है, और जो आकार में बहुत कम होता है उसका जो है वो आपका पित्त कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मज्जा रश्मि, मॉड्यूलरी रेज। यह क्षैतिज दिशा में कोशिकाएं होती हैं तथा जो है सेप वुड या हार्ट वुड को वार्षिक वलयों में बांधने का कार्य करती हैं। ये आपका हुआ मॉड्यूलरी रेज। उसके बाद है आपका मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, प्रकाष्ठ रूपांतरण की विधियाँ। प्रकाष्ठ रूपांतरण की विधियाँ। प्रकाष्ठ रूपांतरण की जो है निम्नलिखित विधियाँ हैं या निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं। पहला आपका है ऑर्डिनरी और फ्लैट स्विंग। ठीक है, दूसरा आपका है क्वार्टर स्विंग, तीसरा आपका है रेडियल स्विंग, चौथा आपका है टेंडेंशियल स्विंग, यानी साधारण या पट चिराई, दूसरा आपका चौथाई चिराई, तीसरा आपका अरीय चिराई, चौथा आपका स्पर्शीय चिराई। आइए देखते हैं ये है क्या। ऑर्डिनरी और फ्लैट स्विंग या साधारण या पट चिराई। यह जो है सबसे सरल प्रकार की चिराई होती है, सबसे सरल तथा मितव्ययी चिराई की विधि होती है। क्योंकि इसमें जो है प्रकाष्ठ की क्षति सबसे कम होती है, यानी लकड़ी की जो क्षति होती है ये सबसे कम होती है। इस विधि में जो है लट्ठे की लंबाई के समांतर चिराई की जाती है तथा जो है समांतर पटरे इसमें निकल जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो जो होता क्या है, जब ये समांतर पटरे निकल जाते हैं तो इसके अंत काष्ठ की तुलना जो है बाह्य काष्ठ की परिधि के संतुलन में अधिक हो जाती है, जिससे कि पटरे में ऐंठन हो जाती है या ऐंठन आने की बाद में संभावना बनी रहती है। ये आपका ऑर्डिनरी और फ्लैट स्विंग है, यानी साधारण या पट चिराई है। सेकंड आप देखते हैं चौथाई चिराई, क्वार्टर स्विंग। इसमें क्या है, इस प्रकार की चिराई में आरे के निशान एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस विधि में जो है अच्छी आकृति की प्रकाष्ठ प्राप्त होती है, परंतु पटरों के अनुप्रस्थ दिशा में ऐंठन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो उसके विपरीत दिशा में होती हैं उन्हें जो है ऐंठन की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका अरीय चिराई। यह विधि जो है कठोर लकड़ी के लिए अच्छी है,
जो हार्ड होते हैं, जो लकड़ी कठोर पाई जाती हैं, उसके लिए यह चिराई की विधि जो है, अरीय चिराई जो आपकी रेडियल स्विंग है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो यह विधि जो है आपकी कठोर लकड़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। इस विधि में जो है मज्जा रश्मिमय के लिए समांतर चिराई की जाती है। वार्षिक वलयों को के समकोण पर होते हैं। इस प्रकार की चिराई के पट्टों में ऐंठन जो है न्यूनतम होती है, कम से कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो लकड़ी की चिराई में होती है हानि वो अधिक होती है। इसमें जो है लकड़ी की चिराई में हानि जो है वो अधिक आती है अरीय चिराई में, यानी कि रेडियल स्विंग में। ये रहा आपका अरीय चिराई। अगला है आपका लास्ट टॉपिक, स्पर्शीय चिराई। स्पर्शीय चिराई, इसमें क्या है, यह विधि जो है वार्षिक वलयों को स्पर्श करती हुई चिराई की जाती है। इसमें जो है यह विधि उस लकड़ी के लिए अपनाई जाती है जिसमें कि वार्षिक वलय मज्जा रश्मियाँ एकदम से स्पष्ट होती हैं। इस विधि में जो है पटरों में ऐंठन सबसे अधिक होती है। इस विधि की चिराई करने के बाद जो है जो आपके पटरे निकलते हैं या जो आपके पटरे तैयार किए जाते हैं उसमें ऐंठन आने की संभावना जो है बहुत अधिक रहती है या बहुत अधिक बनी रहती है। ये आपका था मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, प्रकाश रूपांतरण की विधियाँ। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड टिम्बर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड टिम्बर, अच्छी प्रकाश यानी अच्छी लकड़ियों के गुण। आइए इसको देख लेते हैं कि अच्छी लकड़ियों के में क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छी लकड़ियों के गुण, जो अच्छी लकड़ियों के रेशे होते हैं वो सीधे होने चाहिए, शार्प पास होने चाहिए। ठीक है, अच्छी लकड़ियों के गुण में जो अच्छी लकड़ियों के रेशे होते हैं वो सीधे होने चाहिए, पास होने चाहिए। अगला है आपका वार्षिक वलय नियमित होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को टकराने पर जो है साफ व मधुर आवाज़ आनी चाहिए। अच्छी लकड़ियों की ये पहचान है। आपका रंधा है, रंधा जब आप करते हो लकड़ी पे तो उसमें होना क्या चाहिए, वो लकड़ी जो है स्मूथ होनी चाहिए और शाइनिंग होनी चाहिए। यानी कि जब आप लकड़ी पे रंधा चलाओगे तो वो जो है रंधा करने पे लकड़ी चिकनी होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, उसकी सतह जो है चिकनी और चमकीली बननी चाहिए। ठीक है, लकड़ी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि आपका लकड़ी में गांठ पड़े होते हैं या लकड़ियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी होती हैं या विपाट, ये इत्यादि चीज़ें जो हैं उसमें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग देने में जो होती है वो हमें कठिनाई होती है या आसानी से हम फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं लकड़ियों में। ठीक है, तो इसलिए जो है इस प्रकार की लकड़ियाँ कोशिश की जाए नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लकड़ी को चीरते समय जो आरे के दांत हैं वो मरने नहीं चाहिए। जैसे कि आप लकड़ी की चिराई कर रहे हो तो उसको जो है आप आरे को जो आप यूज कर रहे हो उसकी दांतें जो हैं वो मरने नहीं चाहिए, डेड नहीं होनी चाहिए। ये है आपकी अच्छी लकड़ियों की पहचान। हाँ, और देख लेते हैं ये, एक ही प्रकार के प्रकाष्ठ से अधिक गहरे रंग तथा भारी टुकड़े अधिक पुष्ट होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार की जो लकड़ी होती है अधिक गहरे रंग के तथा भारी टुकड़े के अधिक पुष्टि होते हैं। उसके बाद है आपका ठीक है, इतना बहुत है। अच्छी लकड़ियों के गुण ये आपके थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड टिम्बर। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका दोष देख लेते हैं जो कि आप लोग के सिलेबस में है नहीं, बट देख लीजिए एक बार। हाँ, डिफेक्ट इन टिम्बर यानी प्रकाष्ठ के दोष। इसमें क्या है, इसको जो है वृक्ष की वृद्धि के समय उत्पन्न दोष हैं, वृक्ष के काटने के पश्चात विकसित दोष हैं। तो वृक्ष के वृद्धि के समय विकसित उत्पन्न दोष क्या है, जैसे कि जो आपका वृक्ष जब विकास कर रहा है वृद्धि के समय पर इसमें जो है गांठें नहीं पड़नी चाहिए, सार विपाट नहीं होने चाहिए, त्रिज्यीय विपाट नहीं होने चाहिए। यानी कि जो तिरछा इधर उधर बिखरा हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सीधा हो वो पेड़ तो ज़्यादा अच्छा होता है।
उसके बाद रेसे जो हैं वो बिगड़े रेसे नहीं होने चाहिए, उसमें मरोड़ रेसे नहीं होनी चाहिए, बिंदुदार धब्बे नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं उस लकड़ी में वृद्धि के मतलब वृक्ष की वृद्धि के समय ये उत्पन्न दोष ये नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष के कटने के बाद जो आपके दोष होते हैं वो कौन से हैं। जो है आपके, जैसे आपकी लकड़ी कट गई है तो कच्ची लकड़ी कटी है या कटी हुई लकड़ी लकड़ी कट गई है, वो उसके बाद उसमें घुन लग जाते हैं, उसमें दीमक लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कटने के बाद जो हैं इसमें दोष नहीं होने चाहिए। वृक्ष के कटने के बाद जो है घुन का लगना, दीमक का लगना, ये सारी दोष जो हैं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये आपका था लकड़ी के दोष। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टिम्बर, प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ टिम्बर, और टाइप्स ऑफ टिम्बर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर, यानी कि लकड़ी के गुण, पहचान, उपयोग, ये देखते हैं। ठीक है। पहले टाइप्स ऑफ टिम्बर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टिम्बर में है आपका टीक है, साल है, शीशम है, मैंगो है, देवदार है, चीर है, नीम है, जामुन है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके तुन है, हल्दू है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लकड़ी के टाइप्स हैं। इसमें क्या है आपका शाल, शीशम, सागवन, टीक यानी सागवन, ठीक है, मैंगो, आम, देवदार को देवदार, चीर, यानी सारी जो है वो इंग्लिश वर्ड ही हैं ये। ठीक है। जामुन का पेड़ जो है जामुन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ ट्री। ठीक है। इनका गुण देखते हैं तथा उपयोग देखते हैं, यानी कि यूज देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम टीक, सागवान। ठीक है। इसका गुण देखते हैं। यह जो है गाढ़े भूरे रंग का मजबूत होता है, परंतु जो होता है ये हल्की होता है, हल्की लकड़ी होती है, जो यानी कि भार में जो है वो हल्की होती है। हाँ, लेकिन इसका रंग जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब मजबूत भी होती है ये लकड़ी, और रंग जो है वो भूरे रंग में गाढ़ा होता है। ठीक है। इस पर कार्य जो है सरलता से किया जाता है, यानी कि जो है सागवन की लकड़ी को किसी भी आकार में या किसी भी शेप में आप आसानी से ढाल सकते हैं, किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हैं। तथा ताज़ी जो कटी हुई लकड़ियाँ होती हैं वो सुगंधमय होती हैं, इनके रेशे जो होते हैं वो सीधे होते हैं तथा इनमें सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। ये आपके जो है सागवन यानी टीक की लकड़ी के गुण थे। इनके आइए उपयोग देखते हैं। इनका उपयोग जो है आप फर्नीचर में कर सकते हो, अलमारी बनाने में कर सकते हो, सजावटी सामान में कर सकते हो, जुड़ाई के कार्य में कर सकते हो, इत्यादि चीज़ों में जो है आप टीक यानी सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शाल। आइए इनका गुण देखते हैं। इसमें जो है शाल एक कठोर व मजबूत व टिकाऊ लकड़ी होता है। इसके रेशे जो होते हैं अच्छे गढ़े हुए होते हैं तथा ये मजबूत होते हैं लकड़ियाँ। ये लकड़ियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। इस प्रकार इन पर दीमक लगने की जो संभावना होती है वो कम होती है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब साल की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में करते हैं, चौखट वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है। पुल के ढांचे बनाने में करते हैं, नाव बनाने में करते हैं, खिड़कियां बनाने में करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं के लिए साल का उपयोग करते हैं। अगला है आपका शीशम। आइए शीशम देखते हैं। शीशम जो है यह गहरे भूरे रंग का मजबूत, सुंदर व टिकाऊ लकड़ी होता है या मजबूत लकड़ी भी होता है तथा इसकी ड्यूरेबिलिटी जो टिकाऊ होती है वो भी ज़्यादा होता है। इस पर जो है पॉलिश अच्छी प्रकार से की जाती है और इस पर भी दीमक लगने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है। अगर ये लकड़ी कच्ची ना हो तो इसमें दीमक लगने की संभावना जो है वो कम होती है। लकड़ी को आसानी से फिनिशिंग और पॉलिशिंग की जा सकती है। इसमें जो है रंधा करने पे जो है चिकनाहट आ जाती है।
इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं, दरवाजे बनाने के लिए कर लेते हैं, पहिए बनाने के लिए, हल, नाव, फर्नीचर इत्यादि चीज़ों को बनाने के लिए हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैंगो, आम हुआ। इसका जो है यह पीले भूरे रंग में होता है। यह कमज़ोर भी, यह जो है आम का लकड़ी जो होता है वो कमज़ोर माना जाता है। यह लकड़ी सस्ती भी होती है। हाँ, नमी से यह शीघ्र ऐंठ जाती है। नमी के संपर्क में आने पे यह लकड़ी में जो है ऐंठन ज़्यादा मतलब शीघ्र ही पड़ जाता है, जल्दी पड़ जाता है। हाँ, और इस पर जो है नमी के कारण जो है दीमक लगने की भी संभावना अधिक लगी रहती है, अधिक बनी रहती है। इसमें जो है रेशे टेढ़े मेढ़े भी होते हैं और यह अच्छी प्रकार से पॉलिशिंग इस पर नहीं हो पाती है। ये जो है आपका आम है। इसमें गुड़, इसके गुड़ देख लीजिए, सॉरी इसके उपयोग देख लीजिए। निम्न गुणों वाला होता है जिससे कि वह सस्ता होता है। सस्ता फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ इत्यादि के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका देवदार। देवदार देख लीजिए, यह जो है हल्के पीले रंग का मुलायम होता है। ठीक है। यह हल्की तथा सुगंधमय लकड़ी होती है। इसमें जो इसके रेशे जो होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है। इसमें जो पॉलिश आप करते हैं वो अच्छी तरह से पॉलिश की जा सकती है। यह लकड़ी जो है टिकाऊ होता है। ठीक है। कार्य करने के लिए जो है अच्छी होती है, सुगम होती है। इस पर दीमक का प्रभाव जो है नहीं होता है या बहुत कम होता है। और इसमें इस लकड़ी में जो है लचक बहुत होती है। जिस शेप में आप ढालना चाहो, जिस आकार में आप ढालना चाहो उसे आप ढाल सकते हो। इसका उपयोग देख लीजिए आप, फर्नीचर बनाने में होता है, रेलवे स्लीपर बनाने में होता है, पैटर्न बनाने में होता है, रेलगाड़ी के डिब्बे हुए, बक्से हुए, खेल के सामान हुए इत्यादि जो है बनाने में उपयोग किया जाता है। देवदार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चीर। यह जो है हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है। ये जो गांठदार होता है, ये चीर की लकड़ी जो होती है वो गांठदार होती है। गांठदार होने की वजह से जो है कार्य करने में अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके उपयोग देख लीजिए, निम्न क्वालिटी के सामान होते हैं जैसे कि पैकिंग, केस इत्यादि चीज़ों में इसको यूज करते हैं। गांठ होने की वजह से इसको ज़्यादा उपयोग में नहीं ला पाते हैं क्योंकि ये किसी भी शेप में आसानी से ढल नहीं पाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा था, हाँ चीर। उसके बाद है नीम। नीम देख लीजिए, नीम जो है हल्का पीला होता है। इसका रंग जो है नीम के पेड़ का रंग हल्का पीला होता है। यह जो है मजबूत होती है। नीम का पेड़ जो है मजबूत होता है, टिकाऊ भी अधिक होती है। इसकी लकड़ी जो है अधिक टिकती है। ठीक है। इस पर दीमक का प्रभाव जो है कम होता है। ये औषधि के रूप में भी यूज की जाती हैं। इसके छालों को जो है लकड़ी के औषधि के रूप में भी यूज की जाती हैं। ठीक है। और इसके गाड़ियों के पहियों के लिए, दरवाज़ों के लिए, पल्ले के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए जो है नीम का उपयोग आप करते हैं। नेक्स्ट है आपका जामुन। जामुन देख लीजिए, यह जो है जामुन के पेड़ का रंग जो होता है हल्के भूरे रंग का होता है। जामुन की लकड़ी जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, या कमज़ोर पाई जाती है। इस पर जो है दीमक कम लगती हैं, लेकिन अधिक समय तक पानी में रखने पर जो है जो है यह जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जामुन की लकड़ी है। ठीक है। ये कमज़ोर होता है, इस पर दीमक जो है कम लगने की संभावना रहती है तथा जो आप इसे पानी में रखते हो तो जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है। इसका जो है आप खिड़कियाँ बनाने में यूज कर सकते हो, दरवाजे, चौखटें, हाँ इत्यादि चीज़ों को आप बनाने में यूज कर सकते हो। किसका? जामुन का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हल्दू। यह जो है आपका हल्का पीला रंग का होता है। इसमें सटे रेशे वाली व मजबूत लकड़ी होती हैं। इस पर पॉलिश अच्छी तरह से होती है। कार्य करते समय जो है इसके फटने की संभावना जो है अधिक रहती है। यानी जब भी आप किसी भी शेप में उसे ढालते हो या फिर कोई भी शेप आप दे के उसकी कटाई चिराई करते हो या फिर उसकी फिनिशिंग करते हो तो उसमें जो है आपको फटने की संभावना अधिक बनी रहती है। ठीक है। इसका उपयोग जो है देख लीजिए, कंघियाँ बनाने में, ट्रे, स्टूल, हाँ पैटर्न इत्यादि चीज़ें बनाने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक तून। ठीक है। तून देख लीजिए, तून जो है आपका यह
लाल रंग का होता है या लाल रंग का पाया जाता है। यह मुलायम होता है तथा इसमें जो इसके जो रेशे होते हैं वो सीधे होते हैं। सीधे रेशों वाली लाल रंग की लकड़ी होती है, यानी कि मुलायम व सीधे रेशों वाली लाल रंग की लकड़ी होती है। इस पर जो है आसानी से कार्य किया जा सकता है। इसमें जब आप पॉलिशिंग वगैरह भी करते हो, फिनिशिंग वगैरह भी देते हो तो वो अच्छे से हो जाती हैं। इसका यूज किस लिए करते हैं? खिलौने वगैरह बनाने के लिए, नक्काशी की वस्तुएं हुए, पैकिंग केस हुआ, फर्नीचर हुआ, इत्यादि चीज़ों को जो है बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ टिम्बर एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ टिम्बर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लकड़ी के कितने प्रकार हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या उपयोग हैं। आप ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आई होगी आप लोग मीट पे क्लास ज्वाइन करके ऑनलाइन पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो।